तरह का गर्मा गर्म नाश्ता ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह का समय है। देवेश और रजत दोनों अखबार पढ़ रहे हैं। तभी देवेश की पत्नी हेमा वहां आती है। देवेश उसे देखकर कहता है, हेमा, सुबह के 7 बज गए हैं लेकिन अभी तक हमें चाय नहीं मिली। बहू सोकर नहीं उठी है क्या अब तक? क्या बताऊं जी, जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है सविता 9 बजे से पहले सोकर ही नहीं उठती। भाभी, ठंड तो हमें भी बहुत लग रही है। आप बहू को जगा कर तो देखो ना, हो सकता है कि वो उठकर हमें चाय ही दे दे। ठीक है देवर जी, मैं जाकर सविता बहू को जगाती हूँ। ऐसा कहकर हेमा सविता के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, बहू हो सविता बहू, अरे 8 बज गए हैं, अब तो उठ जा। तेरे ससुर जी को और चाचा ससुर जी को चाय पीना है। माँ जी, आप लोगों को ठंड नहीं लगती है क्या? और इतनी ठंड में मुझे इतनी जल्दी क्यों जगा रही हो? और सभी लोगों को उठने दो, तब मैं उठकर आऊंगी। ये भगवान, ये लड़की तो सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपने मन की करती है। ऐसा कहकर हेमा वहां से चली जाती है। तब सविता का पति विनय कहता है, सविता, जब माँ बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए। आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। देखिए जी, इतनी ठंड में मुझसे इतनी जल्दी नहीं उठा जाता। मैं तो 1 घंटे बाद ही उठूंगी, समझे? ऐसा कहकर सविता अपना फोन चलाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अजय, विजय और अभय तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। अजय कहता है, आज भी भाभी अब तक नहीं उठी क्या? लगता है आज फिर मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। भैया, मुझे और अभय को भी कॉलेज के लिए हमेशा ही देर हो जाती है, क्योंकि नाश्ता ही समय से नहीं मिलता है। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी तीनों बहनें निकिता, रितिका और सौम्या भी तैयार होकर हॉल में आ जाती हैं और कहती हैं, माँ, भाभी नहीं उठी क्या? जिसको देखो आकर मुझसे ही पूछ रहा है कि भाभी नहीं उठी क्या, जैसे इन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी भाभी कितनी लेट उठती है। वो ये बात ही कर रहे थे कि तभी सविता उठकर आती है और सभी लोगों को देखते हुए कहती है, उठ गए सभी? चलिए अब मैं आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। भाभी, आज मेरे लिए आप अंडर रोल बना देना। और भाभी, मैंने तो आपसे कहा था ना कि मुझे नाश्ते में पोहा बनाकर दे दिया करो। भाभी, मैं तो उपमा ही खाऊंगी। बहू, मुझसे तो नाश्ते में ये सब नहीं खाया जाता। मुझे और देवेश को तो तू ऑमलेट और पराठा बनाकर ही दे देना। बहू, ठंड में गरम गरम पकौड़े अच्छे लगते हैं, तू मेरे लिए थोड़े पकौड़े बना देना। भाभी, जब आप इतना सब कुछ बना ही रही हो तो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। कर लिया आप लोगों ने अपनी फरमाइशें? अरे ये घर है, कोई होटल नहीं है जो मैं इतनी सारी चीजें बनाऊं। मैं अभी जाकर सभी के लिए पोहा बना देती हूँ, सब लोग वही खाना। सविता रसोई में जाती है और पोहा निकालकर झटपट सभी के लिए पोहा बना देती है और साथ में चाय भी बना देती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी को चाय और पोहा देते हुए कहती है, ये रही चाय और पोहा, आप सभी लोग खा लीजिए। सविता, तुम रोज सुबह सिंपल सा बनाकर रख देती हो और हमारी फरमाइश तो मैंने आज तक पूरी होते हुए ही नहीं देखी। ये सुनकर सविता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दोपहर में सविता अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। तभी उसने एक नई डिजाइन की ड्रेस टीवी पर देखी और तुरंत ही अपनी सहेली अस्मिता को फोन लगाकर कहती है, अस्मिता, मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की, आज मुझे शॉपिंग करना है, तो मैं तुझे दोपहर में मिलती हूँ, तू मेरे साथ चलेगी? हाँ सविता, क्यों नहीं, तू रेडी होकर बाहर आ जाना, मैं 1 घंटे बाद तुझे बाहर ही मिलती हूँ। ओके। अब सविता तैयार होती है और सोफे पर बैठी अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ, मुझे आने में शाम हो जाएगी। हाँ हाँ बहू, चली जा, लेकिन घर में सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, आते आते सब्जियाँ भी लेती आना। ठीक है माँ जी, मैं जरूर ले आऊंगी। सविता अस्मिता के साथ मार्केट निकल पड़ती है। वो मार्केट पहुंचकर अपने लिए कुछ ड्रेस लेती है, उसके बाद कुछ परफ्यूम भी खरीदती है और वो दोनों बाहर खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही सविता घर पहुंचती है तो उसकी सास हेमा कहती है, आ गई बहू, सब्जियाँ लाई है ना तू? अरे माँ जी, वो तो मैं भूल ही गई। तुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, सिर्फ अपनी मतलब की चीज याद रहती है। सविता अपनी सास की बातों को टालकर अपने रूम में जाती है और चेंज करके टीवी चालू करती है और टीवी देखने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। तब हेमा सविता के पास जाती है और कहती है, सविता बहू, शाम हो गई है, जल्दी से जाकर खाना बना ले, वैसे भी ठंड में सभी को जल्दी भूख लग जाती है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सविता रसोई में जाती है और ठंड से हाथ मलते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ कि दाल चावल बना देती हूँ। अब वो दाल चावल चढ़ाती है। दाल चावल पकने के बाद वो सभी लोगों को लिए लगा देती है। दाल चावल देखकर सविता की सास कहती है, सविता बहू, ये क्या, तुमने सिर्फ खाने में दाल चावल बनाए हैं? माँ जी, आपको तो पता है कि मैं सब्जी लाना भूल गई थी और ठंड के मौसम में मैं और क्या ही बनाती। अभी खा लीजिए, कल नाश्ते में कुछ अच्छा बना दूंगी। ठीक है भाभी, कल आप अलग अलग तरह के पकौड़े बना देना, ठंड में पकौड़े खाने का मजा ही अलग है। वो पकौड़े बनाएगी, उसे सोने से समय मिले तब ना।
माँ जी आप भी ना हर वक्त मेरी बुराई लेकर ही खड़ी रहती हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह सविता रोज की तरह 9 बजे सोकर उठती है। तब हेमा कहती है, उठ गई बहू, जाकर जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बना दे। और हाँ, तूने कल कहा था ना पकौड़े बनाने के लिए, ऐसा करना कि मेरे लिए आलू के पकौड़े बनाना। और तुझे तो पता है कि तेरी तीनों नंदों को गोभी और आलू के पकौड़े पसंद है और देवर को लौकी के, तो तू अलग अलग तरह के पकौड़े बना देना। और बहू मेरा तो पेट खराब है, इसलिए मैं पकौड़े नहीं खाऊंगा। तू मेरे लिए सूजी का उपमा ही बना देना। बहू उपमा तो मैं भी खा लूंगा। ठीक है, मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर सविता रसोई में जाती है और बेसन का डिब्बा खोलते हुए मन में कहती है, इन लोगों को फरमाइश करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं अकेली बहू भला क्या क्या करूँ, सबको अलग अलग तरह का नाश्ता खाना है। मैं तो बस आलू के पकौड़े बनाकर रख देने वाली हूँ, जिसे खाना है वो खा ले। यही सोचकर सविता ढेर सारे आलू काट कर आलू के पकौड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और सभी लोगों को आवाज देकर कहती है, चलिए नाश्ता बन गया है, आप सभी लोग खा लीजिए। अब हेमा अपनी तीनों बेटियों के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है। सविता आलू के पकौड़े देखकर खुश हो जाती है और एक पकौड़ा उठाकर कहती है, गरम गरम आलू के पकौड़े बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं, चलो जल्दी से खा लेते वरना ठंडे हो जाएंगे। ऐसा कहकर हेमा गर्मा गर्म आलू के पकौड़े उठाकर खाने लगती है। तभी निकिता कहती है, भाभी आपको तो पता है कि मैं आलू के पकौड़े नहीं खाती हूँ, आपने मेरे लिए गोभी के पकौड़े नहीं बनाए क्या? निकिता, एक तो तुम आराम से उठती हो और मेरी मदद भी नहीं करवाती। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मैं अकेले अलग अलग तरह का नाश्ता नहीं बना सकती। ऐसा कहकर सविता अपने कमरे में चली जाती है। अब निकिता, रितिका और सौम्या भी वही पकौड़े खा लेती हैं। लेकिन जब देवेश और रजत डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो सिर्फ पकौड़े देखकर रजत कहता है, अरे ये क्या भाभी, लगता है बहू रानी ने सिर्फ पकौड़े बनाए हैं। अरे मैंने तो कहा था कि मैं पकौड़े नहीं खा पाऊंगा, तो भी उसने कुछ और नाश्ता नहीं बनाया। रजत भैया, आपको तो पता है कि वो अलग अलग तरह की चीजें नहीं बनाती है। उसने पकौड़े बना दिए, आप ये खा लीजिए वरना ये भी ठंडे हो जाएंगे। अब रजत और देवेश बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं। तब अजय, विजय और अभय भी आ जाते हैं। अजय पकौड़े देखकर कहता है, ओहो, आज खाने में फिर ये ठंडे पकौड़े बने हैं। लगता है आज मुझे फिर से बाहर ही नाश्ता करना पड़ेगा। अरे इस घर में पसंद का नाश्ता तो शायद कभी मिल पाए। ऐसा कहकर अजय बिना नाश्ता किए चला जाता है। तब विजय कहता है, माँ, ऐसे भी कौन सा बहुत बड़ा काम है जो भाभी किसी को भी पसंद का नाश्ता नहीं दे सकती, सिर्फ एक ही तरह का बनाकर रख देती हैं। विजय भैया, ये तो रोज की बात है, इसमें नया क्या है? अब जो है मैं वही खा लेता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। अब विजय और अभय भी पकौड़े खाकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज की तरह आज भी सविता लेट उठती है और रसोई में जाती है। तभी हेमा वहां आती है और कहती है, अरे सविता बहू, जल्दी नाश्ता बना, सभी को भूख लगी है और सभी को अपने अपने काम से जाना भी तो है। हाँ माँ जी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। तभी बेल बजती है तो सविता जाकर दरवाजा खोलती है और शीलाबाई को लेकर अंदर आती है और सभी लोगों से कहती है, आप लोगों को रोज अलग अलग तरह का नाश्ता चाहिए ना, तो मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाल लिया है। शीलाबाई बहुत अच्छा नाश्ता बनाती, आज से यही आप लोगों को नाश्ता बना कर देंगी। हाँ, मैं आप लोगों को रोज नाश्ता बनाकर दूंगी, महीने के 5,000 रुपए लूंगी। और एक बात और, जब मैं आएगी तो नाश्ते की सारी तैयारी आप लोगों को करके रखना होगा। मैं सिर्फ पकाएगी और सभी को एक साथ टेबल पर बैठना होगा। मैं एक एक करके किसी को नहीं देगी और एक बार नाश्ता देने के बाद सबसे पहले मैं खुद नाश्ता करेगी, उसके बाद ही दूसरा काम करेगी। तो काम वाली है या मालकिन, इतनी शर्तों के साथ काम करेगी? हमें इन शर्तों के साथ नाश्ता नहीं बनवाना है, तो जा यहाँ से। सविता मैम साहब, मेरी भी कुछ इज्जत है, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या? ठीक है, मैं जा रही है। ऐसा कहकर शीलाबाई चली जाती है। तब सविता कहती है, माँ जी, कितनी मुश्किल से मैंने नाश्ता बनाने वाली ढूंढी थी, आपने उसे भी भगा दिया। ये तूने मेड ढूंढी थी? ये मेड कम और मालकिन ज्यादा लग रही थी। कोई जरूरत नहीं है मेड लगाने की। वैसे भी हम मिडिल क्लास लोग इतने सारे पैसे नाश्ते बनाने के नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को मेरे हाथ का नाश्ता चाहिए तो मैं इतनी अलग अलग तरह का चीज बनाकर आप लोगों को नहीं खिला सकती। मैं आप लोगों को एक ही प्रकार का नाश्ता बनाकर दे पाऊंगी। सविता ऐसा कहकर रसोई में जाती है और पोहा बनाकर सभी के लिए ले आती है। सभी लोग चुपचाप पोहा खा लेते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। शाम को सविता की कुछ सहेलियां आती हैं। सविता उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेती है। सभी सहेलियां मिलकर पिज्जा खाती हैं। काफी देर बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने घर में चली जाती हैं। तब हेमा सविता के कमरे में आती है और कहती है,